आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है ओ लेवल जो NIELIT के द्वारा बच्चों को करवाया जाता है। क्या ये ओ लेवल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर ओ लेवल जो होता है 1 साल का डिप्लोमा कोर्स है, तो क्या इस कोर्स को कर लेना अच्छा है या नहीं है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ओ लेवल कर लेते हैं, लेकिन जॉब वगैरह नहीं लग पाती है तो वो कहते हैं कि ओ लेवल कोई अच्छा कोर्स नहीं है, ओ लेवल को नहीं करना चाहिए या इसको करने के कोई फ़ायदे नहीं है। तो इस तरह के बच्चों के मन में जो है क्वेश्चन पैदा होते हैं फिर कि हम करें या नहीं करें, क्योंकि अभी जो आप सभी जानते हैं कि ओ लेवल के एडमिशन चल रहे हैं जिसके एग्ज़ाम जनवरी 2025 में होंगे। तो बच्चा कंफ्यूज रहता है कि मैं ओ लेवल करूं या मैं कोई और कंप्यूटर कोर्स करूं, किस में फ़ायदा है, और ओ लेवल अगर मैं कर लेता हूं तो मुझे इसके क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं। देखिए, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं आपको हमेशा कहता हूं कि अगर आपको कोई कोर्स करना है, कंप्यूटर की फील्ड में करना है और 1 साल का कोर्स करना है, क्योंकि बहुत सारे जो कोर्सेज होते हैं वो 6 मंथ के होते हैं, कोई 3 मंथ का होता है। तो इस तरीके से है, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर विजिट करते हैं तो वो आपके सामने बहुत सारे कोर्स रख देंगे कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। लेकिन जो ओ लेवल IT होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसको कोई भी इंस्टीट्यूट आपको इसका सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं करा सकता। यानी कोई भी इंस्टीट्यूट आपको ये नहीं कह सकते कि हम आपको ओ लेवल का सर्टिफिकेट देंगे, आप हमारे इंस्टीट्यूट से करो। क्योंकि सर्टिफिकेट जो आपको मिलता है ये नेलेट के द्वारा ही ऑफिशियल वेबसाइट से मिलता है, कोई भी इंस्टीट्यूट इसको आपको प्रोवाइड नहीं करा सकता। तो आफ्टर 12th अगर मैं कहूँ सबसे अच्छा जो कोर्स होगा आपके लिए वो होता है ओ लेवल। अब ओ लेवल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सवाल है बच्चों का। देखिए, आपको पहले ये डिसाइड करना है कि आपको जाना किस फील्ड में है। अगर आप किसी भी टेक्निकल डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, ठीक है, आप किसी IT कंपनी में जॉब करना चाहते हैं या आप किसी गवर्नमेंट जॉब की अगर तैयारी करना चाहते हैं आफ्टर 12th, चाहे कोई भी SSC की हो या कोई यूपी में हो या आपका जो भी स्टेट है उसमें कोई टेक्निकल डिपार्टमेंट में जॉब निकलती हो, या आपने कभी ऐसा देखा हो कि मैं जिस फील्ड में जाना चाहता हूँ इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी काम मुझे मिल सकता है, कोई भी काम मेरे लिए इसमें जो है आ सकता है, तो क्या वो आपके लिए ओ लेवल जो है फिर वहाँ पे बेस्ट हो जाता है, नहीं हो जाता। तो बिल्कुल आपके लिए वहाँ पर ओ लेवल ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी जॉब्स ऐसी होती हैं जो कंप्यूटर से रिलेटेड होती हैं, ठीक है। चाहे आप रेलवे की बात करो, रेलवे में भी बहुत सारी वैकेंसी आती हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, तो रेलवे में भी आपके काम आ सकता है। और 1 साल का कंप्यूटर का डिप्लोमा जो भारत सरकार द्वारा मान्यता है, यानी ओ लेवल को जो है मान्यता है और ये सरकार ही देती है आपको सर्टिफिकेट। तो इसके इक्वल अगर कोई सर्टिफिकेट आपके पास नहीं होता है, बहुत से बच्चे कहते हैं मैंने BSc कर लिया या मैंने ADSC कर लिया, कुछ भी कर लिया, तो कोई कोई वैकेंसी ऐसी होती है जिसमें सिर्फ ओ लेवल की रिक्वायरमेंट होती है, बाकी कोई सर्टिफिकेट नहीं, क्योंकि इसके जो सब्जेक्ट होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। 4 सब्जेक्ट जो होते हैं इसमें, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का है, ठीक है, एक आपका वेब डिज़ाइनिंग का है, एक आपका IT टूल्स का है और एक आपका IoT का है। तो 4 मॉड्यूल्स जो होते हैं, बच्चा इसको पढ़ता है, प्रैक्टिकल भी करता है, उसके बाद ही आपको सर्टिफिकेट मिलता है। तो इसलिए अब ये कोर्स थोड़ा सा ईजी भी हो गया है पहले के मुकाबले में। अगर मैं बात करूं, पहले के मुकाबले में ओ लेवल कोर्स करना अब आसान हो गया है, क्योंकि अब इसमें जो है MCQ बेस कर दिया है पूरा। पहले आपको रिटर्न में लिखना होता था, C लैंग्वेज आती थी, उसके बाद पाइथन लैंग्वेज आई, फिर भी आपको कोड लिखने होते थे, कोड में कुछ गलती हुई तो पूरा क्वेश्चन गलत, 5-5 नंबर के क्वेश्चन आते थे, OMR पे होता था पहले। उसके बाद आपका थ्योरिकल होने लगा, यानी 40 नंबर का आपका MCQ बेस्ड ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह आते थे इसमें, बाकी आपका रिटर्न में होता था। तो वो मुश्किल काम था, उसमें से अगर मैं कहूँ तो 100 में से सिर्फ 20 बच्चे ही पास होते थे, 80 फेल हो जाते थे। लेकिन अब जो है, अब 100 में से ये मान के चलो 95-96 पास हो जाते हैं, बाकी सब जो है 1-2 बच्चा फेल भी हो सकता है, क्योंकि प्रैक्टिकल अगर कोई अच्छा नहीं करता। तो इसलिए आफ्टर 12th या आफ्टर ग्रेजुएशन अगर आप कोई कोर्स करने की सोच रहे हो कंप्यूटर के फील्ड में, तो ओ लेवल से अच्छा कोर्स मैं नहीं मानता, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ओ लेवल को लेकर काफ़ी अच्छा है। ओ लेवल में इसलिए भी प्रेफर करता हूँ बच्चों को, क्योंकि इसमें फ़ीस भी कम लग सकती है और इसका सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि आप इसको घर बैठे कर सकते हो, डायरेक्ट मोड में कर सकते हो और मान्यता सेम रहती है। पहले, अब सर्टिफिकेट में भी चेंज हो गया है। पहले आपका जो सर्टिफिकेट जारी होता था उसमें जो बच्चा इंस्टीट्यूट से करता है, इंस्टीट्यूट से करने का मतलब है कोचिंग इंस्टीट्यूट से लेता है, रजिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूट से कराता है, तो उसका भी सर्टिफिकेट सेम ही होता था। और जो बच्चा घर बैठे करता है, डायरेक्ट करता है अपना सेल्फ मोड में, उसका भी सर्टिफिकेट सेम होता है, कोई भी डिफरेंस नहीं होता था। लेकिन अब सर्टिफिकेट में क्या होने लगा, चेंज कर दिया, सर्टिफिकेट पूरा चेंज हो गया। अब उसमें अगर बच्चा डायरेक्ट करेगा तो उसमें डायरेक्ट लिखा होगा, अगर बच्चा किसी इंस्टीट्यूट से करता है तो उसमें आपके में इंस्टीट्यूट का नाम लिखा होता है, उसका कोड लिखा होता है। तो ये डिफरेंस हो गया है। तो मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे कंफ्यूज हैं कि मैं करूँ या ना करूँ, तो आप पहले ये डिसाइड करो कि आपको जाना किस फील्ड में है। अगर आपको इतना सा भी ये डाउट है कि हाँ, मेरे किसी काम का ये कंप्यूटर कोर्स नहीं है, मैं अगर इसको कर लेता हूँ तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि पैसे बर्बाद करना और समय बर्बाद करना कोई अच्छी बात नहीं है, ये मूर्खता है। तो अगर आपको ये लगता है कि एक
कंप्यूटर कोर्स मैं कर लूँ, क्योंकि ये मेरे कहीं भी काम आ सकता है। और मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ कि आफ्टर 12th एक कंप्यूटर कोर्स ज़रूर कर लेना चाहिए। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे काम आ ही नहीं सकता, तो आप फिर इसको रहने दीजिए, आप मत करिए। क्योंकि प्रैक्टिकल वगैरह भी होते हैं, बच्चे फिर उसमें पैसे देते हैं, तो पैसे बर्बाद करना, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, मूर्खता होगी आपको। लेकिन जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी में हो, खासकर यूपी वाले, सबसे ज़्यादा ओ लेवल यूपी वाले बच्चे करते हैं। क्योंकि इनको ये लगता है कि अगर किसी डिपार्टमेंट में जॉब नहीं लगी तो मैं ओ लेवल को दिखा के किसी न किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर सकता हूँ। और बच्चे ऐसा सही सोचते हैं। भाई गवर्नमेंट जॉब सबको तो मिलेगी नहीं। आप ये बताओ, सबको अगर गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी तो फिर बेरोज़गारी ख़त्म नहीं हो जाएगी, और भारत में बेरोज़गारी चरम पे है। इसलिए भाई मैं हमेशा आपको यही करता हूँ कि अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती है तो अब आप साइड बाय साइड कोई अपना ऐसा काम करते रहो जिससे आपको काम मिल सके। चाहे ऐसा कोई कोर्स कर लो आप, या कोई ऐसा आप काम सीख लो जिससे आपको जॉब मिल सके। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब लेना आज के टाइम में बहुत ज़्यादा मुश्किल काम बना हुआ है बच्चों के लिए। जो बच्चे मेहनती हैं, ऐसा नहीं है कि जो बच्चे मेहनत करते हैं उनको जॉब मिलती नहीं है, ऐसी बात नहीं है। जो बच्चे कंटिन्यू मेहनत करते हैं उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी डिपार्टमेंट में जॉब मिल जाती है, चाहे फिर वो ओ लेवल को दिखा के मिले या वैसे मिले। ओ लेवल के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे अग्निवीर वगैरह में 20-20 15 नंबर आपको एज ए बोनस मिल जाते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम में। ठीक है। और भी स्कॉलरशिप भी मिल जाती है, लड़कियों को मिल जाती है, और SC ST जो है उनको भी मिल जाती है। लेकिन उन्हीं को मिलती है जो सिर्फ इंस्टीट्यूट से ओ लेवल करते हैं, जो डायरेक्ट बोर्ड में करता है उसको नहीं मिलती है। तो ओ लेवल करने के बाद फ़ायदे भी बहुत हैं, मैं ये नहीं कहता कि कोई फ़ायदा नहीं है। और ओ लेवल अगर आपने कर लिया और आपको नॉलेज नहीं है, तो कोई भी प्राइवेट कंपनी तो आपको इसकी जो है मुश्किल लगता है कि आपको कोई जॉब दे, और देगी भी तो 10-12 हज़ार। लेकिन अगर आपको अच्छी खासी नॉलेज है, ओ लेवल कर लिया है, तो कम से कम 25 हज़ार से ज़्यादा ही समझो आप। ठीक है। 25 हज़ार से, जैसे यूपी पुलिस में कांस्टेबल की सैलरी होगी, उसी तरीके से आपकी भी हो सकती है अगर आपको अच्छी खासी नॉलेज है तो। बस नाम होता है कि गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब का नाम प्राइवेट जॉब ही होता है, इससे कोई ज़्यादा खुश नहीं होता। लेकिन सैलरी अच्छी खासी आपको मिल सकती है। दूसरा फ़ायदा मैं आपको ये बता दूँ ओ लेवल का, कि ओ लेवल कोर्स जो है, इसको करने के बाद आप किसी भी स्कूल में पढ़ा सकते हैं। जैसे आपका 12th क्लास तक का चाहे स्कूल ले लो कंप्यूटर की, अगर उसमें टीचर की ज़रूरत है तो आप उसमें पढ़ा सकते हैं। क्योंकि ओ लेवल करने के बाद जो बुक्स होती हैं कंप्यूटर की, लगभग 10th क्लास तक की अगर मैं बात कर लूँ, 12th की भी पढ़ा सकते हो, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको और ज़्यादा पढ़ना होगा। लेकिन 10th क्लास तक के किसी भी स्कूल में आप पढ़ा सकते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ा सकते हैं, और कहीं पर भी आप जो है इसका पढ़ा सकते हैं, मतलब कहने का ये है। ठीक है। और आप अपना यूट्यूब चैनल खोल के भी पढ़ा सकते हो अगर आपको अच्छी खासी नॉलेज है तो। क्योंकि इसमें 4 सब्जेक्ट जो होते हैं, चारों की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 4 मॉड्यूल होते हैं इसमें। तो इसके रजिस्ट्रेशन अभी चल रहे हैं, एडमिशन यानी चल रहे हैं। 30 सितंबर लास्ट डेट है इसकी। और ख़ास तौर सर जो बच्चे ओ लेवल करते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, उसमें जो है उनको, जैसे गवर्नमेंट जॉब ने आपने आपने अप्लाई कर दिया तो उसमें सर्टिफिकेट की नीड होगी, तो आपने सर्टिफिकेट लगा दिया। उसमें नॉलेज ज़्यादा डिपेंड मैं वो नहीं करती आपका, कि बच्चों को नॉलेज होगी तभी हम लेंगे, उसमें सर्टिफिकेट मैटर करता है। और इसीलिए बच्चे ओ लेवल करते हैं, क्योंकि हमें सर्टिफिकेट चाहिए तो ओ लेवल करना है। UP ASI में सर्टिफिकेट मांगते हैं ओ लेवल का। तो जिस बच्चे के पास होगा वही तो फॉर्म फिल कर पाएगा, बाकी नहीं कर पाएंगे फॉर्म फिल। अब उनको नॉलेज हो या नहीं हो कोई मैटर नहीं करता, अगर उन्होंने बाकी सब्जेक्टों की अच्छी तैयारी की है और ओ लेवल का सर्टिफिकेट है और उनका नंबर आ जाता है तो अच्छी बात है। लेकिन प्राइवेट कंपनी में आपके पास सर्टिफिकेट है और नॉलेज नहीं है, तो वहाँ पे आपका सर्टिफिकेट कोई काम नहीं कर पाता है। इसीलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है, सर्टिफिकेट होना भी ज़रूरी है। बिना सर्टिफिकेट के जॉब नहीं मिलती, और बिना नॉलेज के जो है आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलता। इसीलिए करने से पहले जो बच्चे डाउट में रहते हैं, मैंने आपसे कह दिया, इसका जवाब आप ही के पास होता है कि मुझे किस डिपार्टमेंट में जाना है, मुझे किस डिपार्टमेंट में जॉब करनी है। उसमें अगर कंप्यूटर से रिलेटेड कोई काम हो सकता है तो मैं कर लूँ। और आफ्टर 12th इससे अच्छा कोर्स नहीं होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, किसी कोर्स के चक्कर में मत पड़ो। ADCA PGDCA कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ओ लेवल इन तीनों में, ADCA PGDCA और ओ लेवल, तीनों में सबसे अच्छा कोर्स ओ लेवल है। घर बैठे कर सकते हो। इसके साथ साथ किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो वो भी आप अपनी कंटिन्यू कर सकते हो, कोई जॉब कर रहे हो वो भी कंटिन्यू रख सकते हो। और आपको जो है इसको इसको आप टाइम दे सकते हो 1-2 घंटे का डेली, उससे आपका काम हो जाएगा। एक एप्लीकेशन है, उसका लिंक आपको मेरे व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, वहाँ से आप चारों प्रैक्टिकल की तैयारी कर सकते हो। MS वर्ड MS ऑफिस के जितने भी पार्ट्स हैं उनकी तैयारी कर सकते हो, लैंग्वेज सीख सकते हो, बिल्कुल फ्री में आप ये सब काम वहाँ से कर सकते हो। तो इसलिए जो बच्चे रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। 500 रुपये रजिस्ट्रेशन की फ़ीस होती है। एग्ज़ाम आपके जनवरी 2025 में होंगे। थ्योरी के अलग होते हैं, प्रैक्टिकल के अलग होते हैं, 4 पेपर होते हैं। तो ये सब आपको पास करने के बाद आपको इसका सर्टिफिकेट देता है। और सर्टिफिकेट मिलने के बाद आप किसी भी कंपनी में, IT कंपनी में जॉब के लिए ट्राई कर सकते हो। जो जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, जैसे Naukri.com है, LinkedIn है, और बहुत सारे हैं,
वहाँ पे जॉब के लिए ट्राई कर सकते हो। 100% आपको जॉब मिल जाएगी अगर आपको नॉलेज होगी, क्योंकि डायरेक्ट अब इंटरव्यू हो जाता है अगर आपको अच्छी खासी नॉलेज है तो किसी भी कंपनी में ट्राई कर सकते हो। ठीक है, और कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, वहाँ पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू।